पर प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। 3 आतंकी दिखने के बाद से पूरे इलाके में अलर्ट है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार संदिग्ध आतंकवादी बसंतगढ़ के चिल्ला बलोथा गांव के एक स्थानीय व्यक्ति से खाना लेते पहुंचे थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया। सूचना मिलते ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तुरंत हरकत में आई हैं। सुरक्षा बलों ने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और गांव में संयुक्त रूप से गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इलाके की घेराबंदी बढ़ा दी गई है और हराने जाने वाले मार्ग पर निगरानी तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि उच्च सतर्कता बनाए रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी नजर आए हैं। 3 संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों को देखा गया है। तलाशी अभियान भी जारी और जानकारी लेंगे। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, 3 आतंकी दिखे इलाके में, क्या इनपुट मिला था, क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ करते हुए नजर आए थे आतंकी, अब क्या किया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार इंफॉर्मेशन सुरक्षा बलों के पास आती है कि आतंकियों को जो है देखने की खबर जो है मिल रही है, और इसी तरह कल शाम को जो है बसंतगढ़ के एक गांव में 3 आतंकी एक घर के पास दिखे, जहां पर वो एक घरवाले से खाना मांगने के लिए जो है नीचे उतरे थे। लेकिन उसके बाद जब सुरक्षा बलों को इसके हवाले से खबर मिली तो ये आतंकी जो है घने जंगल में छुप गए, और बिल्कुल इस बस्ती के साथ ही घना जंगल है जहां पर ये छुपे हुए हैं, और इनकी तलाश के लिए अब सुरक्षा बल जो है वहां पर अलर्ट है और लगातार सर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये 3 आतंकी थे जो हथियारों से लैस थे, और इन्हीं घने जंगलों में फिलहाल ये छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वहां पर जो है सर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं। और कल से ही ये एरिया जो है पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है और जगह जगह पर जो है इन आतंकियों की तलाश चल रही है। दरअसल ये आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों को अपनी पनाह लिए हुए हैं और इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, और ये कनेक्टेड है ये जंगल साउथ कश्मीर से भी, क्योंकि उधमपुर की जहां तक बात आती है तो काफी घने जंगल है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, और इन्हें ढूंढने के लिए अब जो है स्पेशल पैरा फोर्सेस के साथ साथ ड्रोन्स जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि ये आतंकी जो है ट्रेस हो जाए। और बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों का ग्रुप था जो कि बिल्कुल इन घने जंगलों से नीचे आ गया था और एक इंसानी बस्ती में चला गया था, और वहां पर इन्होंने खाना मांगने की कोशिश की थी। लेकिन जो ही सुरक्षा बलों को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया। फिलहाल इस जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार सर्च ऑपरेशन तो कंडक्ट किए जा रहे हैं आशिक, लेकिन जिस तरीके से खाना मांगने के लिए पहुंचे थे, तो ये क्या वहां के गांव के आम लोग थे या फिर ये ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क था जो कि आतंकवाद को लगातार मदद करता नजर आता है, लोकल सिंपैथाइजर्स? देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें जिस तरह से इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिली या सुरक्षा बलों को मिली, उसके बाद जब कॉर्डन किया गया और पूछताछ के दौरान ये पता चला कि हथियारों से लैस 3 लोग थे, और फिलहाल जिस तरह से उनका हुलिया था तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये आतंकी ही थे, और इनकी तलाश के लिए अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यानी आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन थे। फिलहाल जिस तरह से वहां पर सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि घने जंगल है और इन घने जंगलों में ऑपरेशन चलाना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, तो वजह यही है कि सावधानी से हर एक चीज को देखी जा रही है। और जिस तरह से ड्रोन्स की तरफ से जो है अब ये ड्रोन चलाए जा रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित होगा कि किस तरह ये लोग थे और कहां पर छुपे हुए हैं। फिलहाल पैरा फोर्सेस के अलावा जो डिप्लॉयमेंट है वो वहां पर की गई है, और स्नाइपर डॉग्स भी वहां पर बुलाए गए हैं, ताकि जो ये 3 लोग थे जिनके पास बताया जा रहा है कि हथियार भी थे, और ये कौन थे और किस संगठन से थे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल
सर्च जो है इस पूरे एरिया में चल रही है। और लगातार जिस तरह से इनपुट भी आ रहा है कि कश्मीर घाटी के हो या जम्मू के जितने भी घने जंगल हो, वहां पर आतंकी जो है छुपे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को जो लॉजिस्टिक ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए पहुंचाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ओवरग्राउंड वर्कर हो, लेकिन फिलहाल लगातार जो सर्चेस चल रही है उसके बाद ही पता चलेगा। अगर सर्च ऑपरेशंस में ये लोग पकड़े जाते हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किस संगठन के साथ थे और किस मकसद से ये बस्ती में नीचे आ गए थे। जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी और इसी वजह से ये बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार कंडक्ट किया जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है आशिक वहां पर? देखिए हर्षा, जिस तरह से ये घने जंगल है, यहाँ पर काफी ज्यादा चुनौती रहती है ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में, क्योंकि अभी धुंध जो है काफी ज्यादा छाई हुई है और मौसम काफी सर्द है। और इस मौसम में ऑपरेशंस लॉन्च करना जो है काफी मुश्किल रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये संदिग्ध दिखे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक के पास जो हथियार भी थे, और अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है या ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या खुद टेररिस्ट नीचे आए थे। लेकिन फिलहाल लगातार जो है सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अब सेना के पैरा कमांडोज के अलावा अब स्नाइपर डॉग्स और ड्रोन से जो है इस पूरे एरिया को मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि जो ये लोग थे इन तक पहुंचा जा सके। फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, जो कि घने जंगलों वाला एरिया है और कनेक्टेड है साउथ कश्मीर से भी, और साथ ही साथ अगर हम किश्तवाड़ डोडा की बात करें तो वहां के घने जंगलों के साथ भी ये कनेक्टेड रहता है। तो लगातार इस एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया है कल रात से ही, और फिलहाल तलाशी अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तलाशी अभियान लगातार जारी है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये कवायदे, क्योंकि 3 आतंकी वहां पर नजर आए थे और इससे पहले भी तमाम घुसपैठ की कोशिशों को आशिक नाकाम किया गया है। और क्योंकि अब मौसम बदल चला है, विजिबिलिटी कम हो चली है और ये आतंकी क्योंकि बेहद ज्यादा ट्रेन होते हैं तो घने जंगलों में पनाह भी ले लेते हैं, इन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का मौसम बना हुआ है, धुंध पूरी हुई छाई हुई होती है इन एलओसी के एरियाज में, और खासतौर पर अगर हम इन घने जंगलों की बात करें तो यहाँ पर सरवाइव करना भी काफी मुश्किल रहता है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने लिए कहीं ना कहीं वो हाइडआउट्स बनाए हुए होते हैं जमीन के नीचे, जहां पर पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल भी रहता है, क्योंकि अभी घने जंगलों को छानना काफी चुनौतीपूर्ण भी है। और जिस तरह का मौसम बना हुआ है, पूरी तरह से विजिबिलिटी जो है काफी कम है और आगे लगभग नजर जो है नहीं जाती है, इस तरह मौसम जो है घाटी में बना हुआ है। फिलहाल अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है अभी तक फॉइल हुए हैं और कई सारे आतंकी भी मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरह की सर्वेलेंस एलओसी के एरियाज में बढ़ा दी गई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन जो है अभी तक हो चुकी है। लेकिन जो घाटी के भीतर इस समय आतंकी है, जिनकी संख्या 80 से ज्यादा बताई जा रही है, तो उनके लिए अलग से जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं जगह जगह पर, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, साथ ही साथ जम्मू के कुछ एक इलाके जहां पर ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी जो है अब इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं और यहीं तक इन पर जो है नजर रखी जा रही है। और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इन तक पहुंचाने की कोशिश ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए किया जा रहा है, तो उस पर भी लगातार सुरक्षा एजेंसीज की नजर है। और अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़े गए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड्स यानी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हुई है, और उसी के आधार पर अभी जो है ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर्षा बिल्कुल, वाकई ऑपरेशंस वहाँ पर बेहद बड़े पैमाने पर कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसी बीच तमाम टुकड़ियाँ जगह जगह मौजूद। आशिक, जिस तरीके से ये जो 3 आतंकी थे, हमने देखा कि रिहायशी इलाकों तक पहुँच चले थे, लोगों के बीच चले गए थे, तो इन चीज़ों को आगे चल के किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ के लोगों को कोई खतरा ना रहे? बिल्कुल, फिलहाल हर्षा अगर हम इस एरिया की बात करें, जो कि घने जंगलों के साथ लगने वाला एक एरिया है, जहां पर बस्ती भी है और कई सारे लोग वहां पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास इन आतंकियों का आना जो है काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर अब सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिप्लॉय की गई है, ताकि जो आम लोग हैं वो भी सेफ तरीके से रहे, उनको भी कोई नुकसान जो है ना हो।
फिलहाल ये जो 3 आतंकी दिखे हैं और इनके पास जो हथियार बताया जा रहा है, एक शख्स से ये पता चला है कि इनके पास हथियार भी थे जिस घर के अंदर ये चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से सुरक्षा बल वहां तक पहुंचे तो उसके बाद ही ये घने जंगलों में फिर से वापस चले गए और इनके लिए जो जिस हिसाब से अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा कि किस संगठन से थे और कितने तादाद में जो है ये घने जंगलों में बिल्कुल, छुपे आखिर हुए ये हैं। तमाम चीजें जल्द ही साफ होंगी। फिलहाल इनको पकड़ने की ये तमाम कवायदे नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।